अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सारी रात लोड को बगैर वापडा के बैटरी के ऊपर चलाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस साइज की बैटरी परचेज करनी है और उस बैटरी पे आपने कितना लोड डालना है, क्योंकि जितना ज्यादा लोड डालेंगे उतनी जल्दी ही आपकी बैटरीज ड्रेन हो जाएंगी, आपको बैकअप कम मिलेगा। तो एक नॉर्मल घर का जो लोड होता है वो 300 वाट लोड होता है। हम 300 वाट लोड के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और जो मैंने कैलकुलेशन की है ये ज्यादातर मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड है। मैंने खुद प्रैक्टिकली करके देखा है कई जगहों पे कि कितना लोड चलाए तो कितना बैकअप मिलता है। और इसमें ट्यूबुलर बैटरी जो है TX 1800 और TX 2500, इसके अलावा TX 3500 बैटरी की बात करेंगे कि हमें कितनी बैटरियां यूज करनी पड़ेंगी अगर हमने 300 वाट का लोड सारी रात चलाना है और कितनी बैटरियों के ऊपर ये कितने घंटे तक चल सकता है। कुछ लोगों ने सिंगल बैटरी लगाई होती है और किसी ने TX 1800, किसी ने TX 2500 और किसी ने TX 3500 लगाई होती है। किसी के पास 24 वोल्ट वाला सिस्टम होता है और किसी के पास 48 वोल्ट यानी कि 4 बैटरियों वाला सिस्टम मौजूद होता है। तो हर सिस्टम के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे कि किस सिस्टम में आपको कितना बैकअप मिलेगा। जो सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर होता है जो कि 12 वोल्ट ऑपरेटेड होता है, उसके साथ अगर आप TX 1800 बैटरी यूज कर रहे हैं तो आपका लोड भी 300 वाट है, यानी कि रात के टाइम जब सोलर नहीं होता उस टाइम आप बगैर वापडा के बैटरी के ऊपर अपने सिस्टम को चला रहे होते हैं। तो उस टाइम अगर आप 300 वाट का लोड डालते हैं तो आपकी जो एक TX 1800 बैटरी है ये मिनिमम 2 घंटे तक आपको बैकअप प्रोवाइड कर सकती है अगर आपका लोड 300 वाट का है। और इसके अलावा आपको इससे ज्यादा बैकअप भी मिल सकता है अगर आपकी जो चार्जिंग सेटिंग है वो आपने ओवर बैकअप के हिसाब से रखी हुई है। अगर आप ओवर चार्जिंग करवा रहे हैं तो फिर आपको बैकअप भी ओवर मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी बैटरियां भी खराब हो सकती हैं। जो मैंने बैकअप कैलकुलेट किया है ये नॉर्मल बैटरी सेटिंग्स के ऊपर ही कैलकुलेशन इसकी मैंने की है। इसके मुताबिक आपको इतना बैकअप मिलेगा। अगर आप 2 बैटरियों वाला सिस्टम यानी कि 24 वोल्ट वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं जो कि 3 किलोवाट या फिर 4 किलोवाट का होता है, उसके साथ जब आपने 2 TX 1800 की बैटरियां यूज करनी है तो आपका सिस्टम 4 से 4.5 घंटे तक का आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकता है अगर आप 300 वाट का लोड चलाते हैं। इसी तरह से अगर आपका 48 वोल्ट वाला यानी कि 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का सिस्टम है जो कि बड़ा इन्वर्टर होता है, उसके साथ आपने 4 बैटरियां TX 1800 की लगाई हुई हैं, तो फिर आपको जो बैकअप है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। इसमें आपको बैकअप तो 8 घंटे का मिलना चाहिए था अगर आप 300 वाट का लोड चलाते हैं, लेकिन आपको 8 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा बैकअप मिलेगा क्योंकि जो आपका लोड है वो डिवाइड हो जाएगा चारों बैटरियों के ऊपर और आपकी बैटरियां काफी सुकून से चलेंगी। इसलिए आपको जो बैकअप है वो 8.5 घंटे से 9 घंटे तक का भी मिल सकता है। अगर आपको 8 घंटे का बैकअप 300 वाट के लोड के ऊपर मिल रहा है TX 1800 की 4 बैटरियों के साथ, तो आपका एक बहुत अच्छा बैकअप है और आपको इसकी सेटिंग में कोई भी तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इससे कम बैकअप मिल रहा है तो आपके या तो इन्वर्टर की सेटिंग ठीक नहीं है, या आपकी बैटरियां खराब है, या आपकी बैटरियों की ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही, या फिर जो आपने सिस्टम इंस्टॉल करवाया है उसमें आपने बैटरी के साथ प्रॉपर गेज की केबल यूज नहीं की, इसलिए भी आपको बैकअप कम मिल सकता है। अब हम बात करते हैं TX 2500 बैटरी की जो कि थोड़ी बड़ी बैटरी होती है। TX 1800 जो बैटरी होती है वो 185 एम्पीयर आवर की बैटरी होती है, जबकि TX 2500 बैटरी वो 230 एम्पीयर आवर की एक बैटरी होती है। अगर आप वो TX 2500 की सिंगल बैटरी यूज कर रहे हैं तो आपको 300 वाट के लोड के ऊपर 3 घंटे का बैकअप मिलेगा। तो 3 घंटे का बैकअप आपको ये एक बैटरी प्रोवाइड करेगी जो कि 230 एम्पीयर आवर की है। यहाँ पर एक मजीद बात आपको मैं बताऊं कि कुछ कंपनीज हैं बैटरी बनाने वाली जिनकी बैटरियां अच्छी होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं और वो आपको ज्यादा लाइफ देती हैं, वो थोड़ा सा बैकअप भी आपको ज्यादा देती हैं। थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि क्वालिटी अच्छी होती है इसलिए फर्क जरूर पड़ता है। इसके अलावा अगर आप डबल बैटरी वाला सिस्टम 3 किलोवाट वाला यूज कर रहे हैं तो फिर आपको जो बैकअप है वो तकरीबन आपको 6 घंटे का बैकअप मिलेगा और इसमें 6.25 घंटे से 6.5 घंटे तक का भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप 4 बैटरियों वाला सिस्टम जो कि 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का होता है उसके साथ आपने 48 वोल्ट यानी 4 बैटरियां लगाई हुई हैं TX 2500 की, तो फिर आपको तकरीबन 12 से 13 घंटे का बैकअप मिलेगा। अगर आपको इस सिस्टम के साथ 11 से 12 घंटे का बैकअप भी मिल रहा है तो आपको इसमें टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बैटरी का थोड़ा बहुत फर्क होता है। इसमें कंपनी वाइज भी थोड़ा बहुत बैकअप का फर्क आ जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के इन्वर्टर्स भी होते हैं, उनकी सेल्फ कंजप्शन का भी थोड़ा बहुत इम्पेक्ट होता है।
और इसके अलावा अगर आपको बैकअप 10 घंटे से कम मिल रहा है इस बड़े सिस्टम के साथ, आप 300 वाट का अगर लोड चलाते हैं, 4 बैटरियों वाला सिस्टम है, तो 10 घंटे से अगर कम बैकअप मिल रहा है तो फिर आपकी या तो बैटरियां ठीक नहीं है, या फिर आपकी फिटिंग ठीक नहीं हुई पड़ी, या फिर आपकी बैटरियों की ग्रेविटी किसी वजह से पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपको बैकअप कम मिल रहा है। तो या तो फिर आपको सेटिंग ठीक करवा लेनी चाहिए। अगर आपने सेटिंग और इसमें बैटरी टाइप सही नहीं रखी हुई तो फिर भी आपको बैकअप कम मिल सकता है। अब हम बात करते हैं TX 3500, जो कि बड़ी बैटरी होती है। उस बैटरी के जो एम्पेयर आर हैं वो दूसरी बैटरियों से ज्यादा होते हैं, तकरीबन 280 एम्पेयर आर की ये बैटरी होती है। तो इस बैटरी का अगर आप सिंगल बैटरी यूज कर रहे हैं, 12 वोल्ट का जो कोई इन्वर्टर है जो कि 1 किलोवाट या फिर 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो उसके साथ सिंगल बैटरी लगती है। उसके साथ ये बैटरी आपको 4 घंटे का बैकअप प्रोवाइड कर सकती है 300 वाट के लोड पे। और इसी तरह से अगर आप डबल बैटरी यूज कर रहे हैं तो फिर आपको 8 घंटे का बैकअप मिलेगा। 8 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, 15-20 मिनट ऊपर हो सकता है, क्योंकि जब बैटरी सीरीज में कनेक्ट की जाती हैं तो उनका बैकअप थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसी तरह से जब 4 बैटरियों को सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं 48 वोल्ट के सिस्टम में, तो फिर हमारा बैकअप थोड़ा सा और भी बढ़ जाता है। इसमें आपको 16 घंटे का मिलना चाहिए, लेकिन आमतौर पर 17 से 18 घंटे का बैकअप भी मिल जाता है। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो कहते हैं हमें तो थोड़ी बैटरियां लगाकर ही बहुत ज्यादा बैकअप मिल रहा है। जितना मैंने बताया है इससे अगर उनको ज्यादा बैकअप मिल रहा है, उसकी क्या रीजन है? उसकी सबसे जो बड़ी और मेन रीजन है वो ये है कि इन लोगों ने बल्क चार्जिंग और फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग को चेंज किया हुआ है, या फिर इन्होंने इक्वलाइजेशन को बहुत ज्यादा चेंज करके उसकी बहुत ज्यादा खराब सेटिंग की हुई है, जिसकी वजह से बैटरी ओवरचार्ज हो रही है। जब बैटरी ओवरचार्ज होती है तो बैटरी हीटअप होती है, बैटरी बॉयल होती है, जिसकी वजह से आपको जो है चार्जिंग टाइम आपका बढ़ जाता है। जब आपका चार्जिंग टाइम बढ़ जाता है, आप ज्यादा मिकदार में उसमें चार्जिंग दे रहे हैं, तो उतना आप करंट उससे लेंगे भी। जितनी ज्यादा चार्जिंग करवाएंगे उतना ही ओवर बैकअप भी आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपको बैटरी लाइफ बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप इन बैटरियों से वक्ती तौर पे तो बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी बैटरियों की लाइफ जो है वो आपको हाफ लाइफ से भी कम मिलती है। यानी कि ऐसे लोगों की बैटरी 2-2.5 साल या मैक्सिमम 3 साल के बाद डेड हो जाती है। उसके बाद उनको बैटरियों के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लिथियम बैटरी से हम कितना बैकअप ले सकते हैं, लिथियम बैटरी और ट्यूबुलर बैटरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और हमें कौन सी बैटरी लगाने का क्या फायदा है और क्या नुकसान है, हमें कौन सी बैटरी लगानी चाहिए।